ओम श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। आदौ धूपं दीपं प्रज्वाल्य पवित्रधारणं कुर्यात्। हरिः अम्मा पवित्रेतो वैष्णव्यो सविदुर्वाः प्रसव उत्पूर्णाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपदे पवित्रपूतस्य यत्कामः पुनीतच्छके अम्मा। हस्ते जलं गृहीत्वा ओम पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेदाः पुनीमाम्। पवित्रोऽहं 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 त्रिराचमनं कुर्यात्। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। मुख प्रक्षालनं ऋषिकेशाय नमः। हस्त प्रक्षालनं गोविन्दाय नमो नमः। हस्ते गन्धाक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा ध्यानं कुर्यात्। ओम नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायित पात्र नेत्रा। येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ध्यानार्थे आसनार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। व्यासपीठस्य उपरि उपस्थित प्रत्यक्ष व्यासदेवाय नमः। जलपादयोः पाद्यम् आस्त्योरर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गेषु स्नानीयम् पुनराचमनीयं जलं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ततः परं मारार्तिक्यं प्रज्वाल्य पूजनं कुर्यात्। हस्ते गन्धाक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ध्यानार्थे आसनार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ज्वाला मालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः आरार्तिक्यै नमः। जलपादयोः पाद्यं मस्तयोरर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गेषु स्नानीयं पुनराचमनीयं जलं समर्पयामि।
सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः आरार्तिक्यै नमः प्रार्थयेता ज्वाला देवी नमस्तुभ्यं सर्वकार्य प्रसादिका अंतर ज्योतिर्चैतन्यं शाश्वतं च प्रदेहि मे। नमस्कारान् पूर्वकन्या पूज्या ज्वालामालिनी रत्नेश्वरी प्रियेतां नमः। ततः परमारार्तिक्यम् उत्थाप्य प्रदर्शयेता हरिः अमायुधगोङ्गभिः प्रजननं मे असुदशवीरगो सर्वगणगो सतये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु पयोरेतो अस्मासु दत्ता आराते पार्थिव गोरजः पितुरप्रायिधा मभिः दिवा सदा गुंसि बृहते वितिष्ठस आत्वेकां वर्तते तमः चान्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। आरती गाऊं 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 गुरुदेव जी की मैं। आरती गाऊं 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 गुरुदेव जी की मैं। आरती गाऊं 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 आरती गाऊं 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 गुरुदेव जी की मैं। गुरुदेव जी की मैं परम गुरुदेव जी की मैं।
गुरुदेव जी की मैं, सदगुरुदेव जी की मैं, गुरुदेव जी की मैं, श्री व्यास जी की मैं, आरती गाओ 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 गुरुदेव जी की मैं। घृत कपूर ले भक्ति भाव से आरती थाल सजाओ, घंटी घंटा ढोल ढाक संग सुंदर शंख बजाओ, हाँ हाँ सुंदर शंख बजाओ, आरती गाऊं 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 गुरुदेव जी की मैं, आरती गाऊं 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 गुरुदेव जी की मैं, आरती गाऊं 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 गुरुदेव जी की मैं। रमेश एक छोटा काम छोटा सा टुकड़ा रखता चार बार चरणों में प्रभु जी नाभि पर दो घुमाओ, चार बार चरणों में गुरु जी नाभि पर दो घुमाओ, चार बार चरणों में प्रभु जी नाभि पर दो घुमाओ, तबला को और बांध देना है भैया, बहुत अच्छा। चार बार चरणों में गुरु जी नाभि पर दो घुमाओ, चार बार चरणों में प्रभु जी नाभि पर दो घुमाओ, एक बार मुख सात बार सब अंगों पे मैं दिखाऊं, एक बार मुख सात बार सब अंगों पे मैं दिखाऊं, अंगों पे मैं दिखाऊं, हाँ हाँ अंगों पे मैं दिखाऊं, अंगों पे मैं दिखाऊं, अंगों पे मैं दिखाऊं। आरती आरती गाऊं 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 गुरुदेव जी की मैं, आरती गाऊं 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 गुरुदेव जी की मैं, आरती गाऊं 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 गुरुदेव जी की मैं। छोटा लाभ ले
गाऊं गुरुदेव जी की मैं आरती गाऊं 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 गुरुदेव जी की मैं आरती गाऊं 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 गुरुदेव जी की मैं आरती गाऊं 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 गुरुदेव जी की मैं। और एक बांसुरी काला चंदन को इसमें तुम थोड़ा सा चौको आरती करके जीवन का मैं सब दुख दोष मिटाऊं आरती करके जीवन का मैं सब दुख दोष मिटाऊं सुख संपत्ति हो तेरी कृपा से श्रद्धा भक्ति बढ़ाऊं हाँ हाँ श्रद्धा भक्ति बढ़ाऊं भैया श्रद्धा भक्ति बढ़ाऊं भैया श्रद्धा भक्ति बढ़ाऊं सब दिन श्रद्धा भक्ति बढ़ाऊं बहना श्रद्धा भक्ति बढ़ाऊं भक्ति बढ़ाऊं बढ़ाऊं आरती गाऊं 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 गुरुदेव जी की मैं आरती गाऊं 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 गुरुदेव जी की मैं गाऊं 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 गुरुदेव जी की मैं गुरुदेव जी की मैं गुरुदेव जी की मैं सतगुरुदेव जी की मैं ता ना 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 दिन दिन दा ना दिन दिन ता ना 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 दिन दिन ता ना 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 ता ना 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 दिन दिन दा दिन दिन ता ना 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 दिन दिन ता ना 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 दिन दिन ता ना 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 दिन दिन ता ना ता ना 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 दिन दिन ता ना दिन दिन ता ना 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 ता ना ना ता ना ना ता ना रे रे
गुरुदेव जी की मैं आरती गाऊं गाऊं गाऊं, गुरुदेव जी की मैं आरती गाऊं गाऊं गाऊं, गुरुदेव जी की मैं आरती गाऊं। आरती गाऊं गाऊं गाऊं, गुरुदेव जी की मैं आरती गाऊं गाऊं गाऊं, गुरुदेव जी की मैं। यहाँ उपस्थित भक्त चाहते चरण पे बन जाओ, यह उपस्थित भक्त चाहते चरणों पे बल जाऊं। यहाँ उपस्थित भक्त चाहते चरणों पे बन जाऊं। यहाँ उपस्थित भक्त चाहते चरणों पे बलि जाऊं, बलि जाऊं, यहाँ यहाँ उपस्थित स्थित भक्त चाहते चरणों पे बल जाऊं। यहाँ उपस्थित भक्त चाहते चरणों पे बल जाऊं। पूजा करके रो रो करके आरती तेरी गाऊं। पूजा करके रो रो करके आरती तेरी गाऊं। आरती तेरी गाऊं। हाँ आरती तेरी गाऊं। हाँ हाँ आरती तेरी गाऊं। हाँ हाँ आरती तेरी गाऊं। हाँ हाँ आरती तेरी गाऊं। गाऊं। जय हो जय हो। हाँ हाँ आरती तेरी गाऊं। हाँ हाँ आरती तेरी गाऊं। आरती गाऊं 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 गाऊं। गुरुदेव जी की मैं आरती गाऊं गाऊं गाऊं, गुरुदेव जी की मैं आरती गाऊं गाऊं गाऊं, गुरुदेव जी की मैं आरती गाऊं। आरती गाऊं। आरती आरती गाऊं। आरती गाऊं गुरुदेव जी की। सद्गुरुदेव जी की मैं आरती गाऊं गाऊं गाऊं, गुरुदेव 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 जी की मैं जय की जय। प्रफुल्ल स्वामी आगमानंद महाराज की जय।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायित पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। बोलिए व्यासदेव जी महाराज की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। देवी देवता गण की जय। ऋषि मुनि गण की जय। सनातन शास्त्र की जय। धर्म की जय। व्यास पूर्णिमा महोत्सव की जय। मैया की जय। मैया की जय। मैया की जय। भगवान की जय। पुरुष भगवान की जय। पुरुष भगवान की जय। भक्ति सत्संग के आनंद की जय। राम की जय। राम की जय। जय जय श्री गुरुदेव। अपने शाश्वत काल से सनातन काल से अपने सहस्त्रचार चक्र पर संस्थित अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के साथ अपने समस्त गुरु तत्व भाव भावित गुरुदेव भगवान के प्रति अपनी अनंत कोटि प्रणति निवेदित करता हूँ। और गुरु सर्वदेवमय होते हैं और सर्वदेव भी गुरु तत्वमय होते हैं, इसलिए उनके प्रति नमन निवेदित करते हुए इस गुरु गरिमा मंडित भारत वर्ष के गुरुत्व प्रधान देश प्रांत बिहार में भागलपुर प्राचीन अंग क्षेत्र मंदार मधुसूदन भगवान के नाम से प्रसिद्ध अंग क्षेत्र में नौगछिया अनुमंडल यानी प्राचीन दियारा क्षेत्र के अंतर्गत इस हमारे बनारसी लाल सर्रा वाणिज्य महाविद्यालय में समस्त भक्तजनों के पावन तन मन धन के सहयोग से उनकी श्रद्धा से निष्ठा से भावना से सद्विचार से समायोजित इस द्विदिवसीय गुरु पूर्णिमा श्री गुरु व्यास पूर्णिमा सत्संग सुर सरिता यानी गुरु पूर्णिमा महोत्सव कार्यक्रम के पावन अवसर पर आज के अभी वर्तमान समय में संप्रति हमारे मंच पर उपस्थित हमारे सत्संग ज्ञान मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय श्री मंजन प्रसाद सिंह जी, साथ ही साथ हमारे परमात्मी स्वामी मानवानंद जी, मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय श्री सियाबाओ, हमारे परमात्मी कवि मित्रवर भाई राजकुमार जी, हमारे आत्मीय विनय बाओ, साथ ही साथ हमारे कृष्ण कुमार बाओ,
साथ ही साथ प्रतिमा जी, साथ ही साथ हमारे बल्लू शास्त्री जी के साथ भाई रोशन जी, देसी जी, सब लोग गुरु मंच पर हमारे उपस्थित हमारे आचार्य कौशलेंद्र जी के साथ हमारे पूर्व विधायक आत्मी शंकर सिंह जी, हमारे डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा जी, साथ ही साथ मंच पर हमारे उपस्थित सभी आत्मीजन, सपत्नीक यजमान हमारे प्रोफेसर विजय जी, दाहिनी और मंच पे बैठे हुए हमारे माधव जी के नेतृत्व में योगपीठ के सकल कार्यों के साथ साथ अन्य जगहों पर भी भजन सत्संग की गंगा बहाने वाले सभी हमारे आत्मस्थ कलाकार बंधुजन, इस पावन कार्य में इन मंचों से हमारे आकर के सारे कार्य व्यवस्थाओं में भिन्न भिन्न रूपों में ज्ञान, उपासना, भक्ति खंड के रूप में, उद्गार आदि के रूप में, साथ ही साथ सारे कार्यों में भाग लेने वाले सभी अति विशिष्ट सम्मानित सभी अतिथि जन, हमारे परमात्मी परम वंदनीय भाई जी स्वामी श्री प्रेमानंद जी, साथ ही साथ ज्ञान उपासना कांड में हमारे परमात्मी पंकज शास्त्री जी, हमारे प्रेम शंकर भारती जी, भूषण जी, मांगन जी, चंद्रकांत जी, सभी लोग, और साथ ही साथ इस पावन कार्यक्रम में हमारे इस महाविद्यालय परिवार के साथ सभी शासी निकाय के साथ सभी अध्यापकगण, सभी शिक्षकेतर कर्मचारीगण, शिव शक्ति योगपीठ के तत्वावधान में गुरु पूर्णिमा समिति के प्रतिनिधित्व में होने वाले कार्यक्रम में हमारे शिव शक्ति योगपीठ के सभी ग्रामों, सभी प्रखंडों, सभी जिलों, सभी प्रांतों से आकर के अपने सेवा देने वाले सभी सक्रिय भक्तगण, कार्यकर्ता बंधुजन, हमारी माताओं, बहनों, पत्रकार बंधुजन, प्रशासनिक अधिकारी जन और सभी क्षेत्रों में कार्यशील रहे हमारे परमात्मी जन, जैसे कैमरा आदि में हमारे विकास जी, राहुल जी, अक्षय जी आदि सारे कार्यों में अपनी सेवा दे रहे सभी आत्मी जन, दो दिनों से हम आप आनंद ले रहे थे इस गुरु व्यास पूर्णिमा महोत्सव के पावन अवसर पर। हमने भी बीच में यदा कदा कुछ शब्द की चर्चा की, किंतु थोड़ी थोड़ी चर्चा जो करना भी न चाहिए था, ये मौन दिवस है हमारा और लगभग हम मौन ही रहे। वस्तुतः सामान्य रूप से संकेत मैंने कई बार किया कि ये गुरु व्यास पूर्णिमा अनादिकाल से है और व्यास जी महाराज के समय आते आते व्यास जी महाराज के समय से यह और उत्फुल्ल हुआ, प्रफुल्लित हुआ, प्रसिद्ध होता गया, जिसके कारण आज देश के कोने कोने में ये पूर्णिमा
हम भिन्न भिन्न जगहों पर मनाते हैं। विदेशों में भी जहाँ सनातन आस्तिक धर्म के लोग रहते हैं वहाँ मनाते हैं सब लोग श्रद्धा निष्ठा से। व्यास जी में गुरुत्व है और कहते हैं स्वयं व्यास जी भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। व्यासाय विष्णु रूपाय, और भगवान विष्णु के रूप में अवतरित होकर के उन्होंने 5 दर्शन के बाद सांख्य योग न्याय आदि दर्शन के साथ साथ मीमांसा आदि दर्शन के साथ साथ अंतिम दर्शन उनका वेदांत दर्शन रहा, जिसे उत्तर मीमांसा कहते हैं, जिसे ब्रह्मसूत्र भी कहते हैं। इसकी रचना उन्होंने सूत्रात्मक ढंग से की। महाभारत आदि ग्रंथ वेदादि शास्त्र जो ऋषि मुनि के पास थे सारे, भारतीय ज्ञान निधि की संपूर्ण संपदा जो ऋषि मुनियों के पास अलिखित थी, व्यास जी ने उसे लिखित स्वरूप प्रदान किया। चलिए, इतने बड़े कार्य के लिए हम गुरु तत्व रूप में पहले व्यास जी को स्मरण करते हैं, फिर इस परंपरा का निर्वाह करते हुए सब लोग अपने अपने गुरु तत्व का स्मरण चिंतन करते हैं, पूजन करते हैं। जितने भी सनातन धर्म में पर्व त्योहार हैं, उन सारे पर्व त्योहारों में शास्त्रीय निचोड़ के अनुसार गुरु पूर्णिमा सर्वश्रेष्ठ पर्व है, और इसलिए कि सारे तत्व कहते हैं आकर के समाहित उसी में होते हैं। समस्त देवताओं का स्वरूप चिन्मय है, प्रकाशमय है, ज्ञानमय है, और वही स्वरूप कभी कभी काल में स्वरूप से अवतरित होते हैं, राम कृष्ण दुर्गा आदि अन्य शक्तियों के रूप में। वही तत्व जब ऋतंभरा प्रज्ञा से संग्रथित होते तो गुरु तत्व रूप में आते हैं। अनेकानेक महान गुरुओं की परंपरा इस भारतवर्ष में रही है। हम लोग अपने को गुरु तत्व गुरु मानते नहीं, चूँकि ऐसे महापुरुषों की हम आप सब लोग वंशज हैं, जिनके चरण कण का रज कण का एक छोटा सा अंश हम आप सब लोग हैं, हम भी आप भी सब लोग। चलिए, ये गुरु शिष्य परंपरा क्यों है, कब से है? अनादिकाल से। एक धारा में, किसी भी धारा में कोई चीज बहती है, तिनका बहता है, तो यत्र तत्र बहते बहते कहाँ किनारा लगेगा, कहाँ जाएगा, कहीं कोई ठिकाना नहीं होता। एक बहती नदी की धारा में एक नैया रहती है, वो नैया पर भी कोई न रहे, बिना खेने वाला व्यक्ति बैठा रहता है, तो नाव कहाँ लगेगा कहना मुश्किल है। यदि उस व्यक्ति पर नाव छोटी भी हो, डेंगी भी हो, एक माझी बैठा रहता है कुशल, तो बड़ी बड़ी लहरों में भी वो नाव नहीं डूबती है। ये सब लोग जानते हैं कि हम आप सब लोग गंगा कोसी दियरा क्षेत्र के हैं, जहाँ नदियाँ ही नदियाँ हैं, जल ही जल, बाढ़ ही बाढ़ है। यह जीवन रूपी नौका को भी जीवन रूपी नौका भी हम आप सब नाविक हैं, बैठे हैं, और स्वतः बैठे रहते तो फिर किस दिशा में लगेगी, इसलिए हम आप सौंपते हैं गुरु तत्व के हाथों। यह बात सत्य है। बच गई बात गुरु तत्व में निष्ठा, भावना,
प्रगाढ़ होनी चाहिए, बढ़ाते रहना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि एक जीव की निष्ठा 3 दिन, 6 महीने, साल, 2 साल में प्रगाढ़ हो जाए। इसमें समय भी लगता है। कृपा हो जाए तो तुरंत भी प्राप्त होता है। इसलिए गुरु गीता में कहा गया, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। ये बात चर्चाएं आई। यस्य देवे पराभक्ति, देवता में जैसी पराभक्ति होती है वैसी हम आप गुरु तत्व में भी करें। चलिए, चूँकि हम भी जान रहे हैं कि समय शेष होता जा रहा है और ये विषय ऐसा है कि अत्यंत विराट, उधर की ओर न जा कर के मैं भी मान रहा हूँ आप सभी लोगों की गुरु निष्ठा भक्ति प्रबल प्रगाढ़ है। और इस पावन कार्य में आज के समय में मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। कुछ मनुष्य अच्छे से अच्छे, बढ़िया से बढ़िया काम में भी केवल दोष ही निकालते हैं। कुछ लोग ऐसे होते उसमें अधिक दोष निकालते, थोड़ा सा गुण निकालते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उसमें अधिक गुण निकाल दिए लेकिन जरा चुट्टी काट लेते हैं, थोड़ा बहुत दोष बता ही दिया करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दोषों को भी गुण में बदल करके, उन दोषों में भी गुण को देख करके उसके गुणत्व की व्याख्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की नहीं करता। ये संसार तो गुण और दोषमय है। ऐसा कोई जगह नहीं परमात्मा के सिवा जहाँ दोष नहीं हो। परमात्मा में ही केवल गुण ही गुण है। युगलानंद शरण जी महाराज की एक रचना है भगवत गुण दर्पण। उसमें भगवान से प्रश्न किया गया है कि प्रभु आप में तो सब बताते गुण ही गुण है, आप ही बताइए कि मुझ में क्या अवगुण है आप में। भगवान बोले कि मैं तो बता नहीं सकता, आप भक्त हो, आप ही बताएं। बोले प्रभु आप में एक अवगुण है। बोले क्या? बोले इतने गुणों का समूह होना ही तो अवगुण है, तभी तो आप सबको अपनी ओर खींचते रहते हैं, जैसे चाहते वैसे नचाते हैं। सबई नचावत राम गोसाई, आखिर हुआ कैसे? इसलिए ये अवगुण है। आज के समय में भी छोटे बड़े धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यवहारिक कोई भी कार्य करें राष्ट्रीय, उसमें भिन्न भिन्न प्रकृति से लोग भिन्न भिन्न विचार दोष करते हैं। यदि उस व्यक्ति को सौंप दिया जाए कि ये सारे कार्य आप करें तो बड़ी मुश्किल है, बहुत कठिनाई है। चलिए, निश्चित रूप से जैसा मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार एक विशाल वृक्ष होता है और वृक्ष विशाल का जड़ होता है, तना होता है, फिर जड़ में तना ऊपर होता है, तना के बाद कुछ मोटी डालियां, फिर कुछ छोटी डालियां, फिर छोटी छोटी शाखाएं, फिर पत्र, फूल, फल मिलते हैं। वैसे ही ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। इसमें हम आप सब लोग इसके मूल कारण में, इसके जड़ में स्वयं परमात्म तत्व हैं। तना गुरु तत्व होता है और भिन्न भिन्न शाखाओं में सब लोग कार्य करते। चलिए, मुझे लगता है जैसा कि
हमारे मंच से कल भी आज भी जितने मनुष्यों के विचारकों के विचार आए वो अच्छा रहा, श्रेष्ठ रहा। और मुझे लगता है कि इतना बड़ा कार्य बिल्कुल सहजता से हो गया। हमारे गंगा जी बोल रहे थे बिल्कुल सहजता से हो गया, पता भी नहीं चला। इस कार्य में इतने कम समय में हमारे भिन्न भिन्न प्रांतों से अपने क्षेत्र के लोगोछिया भागलपुर जिले के प्रायः गांवों के साथ साथ खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल आदि जितने जिले हैं, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली आदि जितने भी हैं, मध्य प्रदेश, सब जगह से भक्त उपस्थित हुए अपनी भावना, श्रद्धा, निष्ठा से। और स्वयं चूँकि जानते हैं कि ये पूर्णिमा है और सब लोग आनंद लेते हैं, इस पावन कार्य में सब लोग निश्चित रूप से अपनी अपनी श्रद्धा से लगे रहे। हमारे योगपीठ के भी सभी अधिकारीगण निरंतर इस कार्य में लगे ही रहे। गुरु पूर्णिमा समिति बनी और समिति चयनित नहीं होती है, चुनाव नहीं होता, चूँकि वो बड़ा विचित्र चीज होता है धार्मिक शाखाओं में, क्रियाओं में। मैं अपने विचार चिंतन से देख करके सब जगह के समिति के विचारकों से मिल करके उस क्षेत्र के अनुसार उसके स्वरूप को निर्दिष्ट कर देता हूँ और फिर वो व्यवस्था बनती चलती है। इसमें हमारे सभी योगपीठ के अधिकारी तो कार्यशील रहे ही, पावन कार्य में हमारे सब लोग जितने लोग हैं सक्रिय रहे। और साथ ही साथ सचमुच जैसा कि हमारे गंगा जी ने कहा कि आज से 6 महीना पूर्व ही हम साथ ही साथ हमारे परमात्मी कुंदन बाबू और गंगा जी सब लोग बैठे हुए थे। एकाएक चर्चा चली गुरु पूर्णिमा की। लग रहा था कहाँ होगा कहाँ नहीं, तो हमने कहा था कि विचार विमर्श होगा, देखा जाएगा, लेकिन मन ही मन आप ये बात तैयार रहिए इस कार्य के लिए। सचमुच ये महाविद्यालय उस गुरु पूर्णिमा की से व्यास जी की कृपा से उत्तरोत्तर संवर्धित हुआ। उस व्यास जी का आशीर्वाद लगता है कि मुझे हमारे परमात्मी जिन्होंने 25-30 वर्षों का इतिहास सुनाया अपने बाल्यकाल से, उन पर जरूर उनकी कृपा आशीर्वाद रही और उन्होंने मुझे भी प्रेरित किया। इन्होंने जो सब कहानियाँ सुनाई, ऐसे पोल खोलने वाले बहुत लोग हो गए हैं। हमारे मास्टर साहब भी, हमारे राजकुमार भैया भी, हमारे विनय बाबू भी, जितने सारे लोग हैं मंच से, भाई जी भी, गंगा जी भी, और सारे लोग हमारे जितने वक्ता हैं, उद्घोषक हैं, मुझे ही फेरा में डालना चाहते हैं। एक तो खुद मैं इस फेरा से निकलना चाह रहा हूँ, लेकिन लोग मुझे इस फेरा में डालना चाहते हैं। कभी कभी सोचते हैं इन भक्तों के फेरा में पड़ कर के भी अपने इस राष्ट्र के शाश्वत सनातन धर्म की रक्षा हो, सेवा हो, मानवता का प्रचार प्रसार हो, मनुष्यों में प्रेम, सद्भाव, आत्मीयता बढ़े, परस्पर द्वेष, विरोध भावना, कुबुद्धि, कुविचार आदि मिटे, सद्विचार फैले, यही इच्छा भावना रहती है। जब हम इस कार्य का समीक्षा करते हैं कि इसमें किसने क्या किया, तो मुझे लगता है कि इसमें सबसे बुड़बक मैं ही हूँ। कलाकार बंधुओं ने भजन गाया,
पंडाल वाले भाई ने पंडाल बनाया, बनवाया, बाजा वाले ने व्यवस्था की, सेवा दल के लोग सभी लगे रहे अपने कार्यों में, महाविद्यालय के भी लोग लगे रहे, योग पीठ के लोग भी सभी लगे रहे, सब जगह से भक्त आकर के अपनी सेवा दी। जब मैं अपनी ओर निहारता हूँ तो पता चलता है कि हम तो दोनों दिन बैठले रह गए। हम तो दोनों दिन बैठले रह गए, बिल्कुल मौन रहे। कभी कभी कुछ लाचारी बोलना पड़ा। चलिए, इसलिए मैं इस कार्य में सचमुच किसी दोष को नहीं देख रहा हूँ। जिस विभाग में, जिस कार्य में जिनको सौंपा गया, सभी अपने अपने दायित्व का निर्वहन जरूर ईमानदारी से करते रहे। अनेक अनेक बड़े कलाकार आए भजन के क्रम में, जिसका निर्देश हमारे भाई माधव जी ने किया था, संचालन। अनेक अनेक लोग, मनीषी लोग आए, राजनेतागण आए, सब लोग जिसके निर्देश में सभी क्षेत्र के प्रतिनिधि लोग लगे रहे और सारे के सारे लोग सचमुच सबों ने अपनी अपनी क्षेत्र में पूरी सेवाएं दी। हमारे एनसीसी के भी कैंडिडेट ने पूरी सेवा दी। मैंने उनसे सहजता से बुला कर के पूछा कि क्या भैया इतनी ड्यूटी कभी लगी थी? बोले नहीं बाबा, आज आप ही के साथ इतनी कड़ी ड्यूटी है। और सचमुच सब नए नए बच्चे अपने कार्य में जवान लगे रहे। मैंने मन में पहले ही सोचा था उनके सम्मान के लिए भी गुरु पूर्णिमा समिति की ओर से अंग वस्त्र और मोमेंटो रखा हुआ है। आज के कार्यक्रम की व्यस्तता को देखते हुए उस कार्यक्रम को रोका गया और एक दिन वो कार्य संपादित होता है। लगता है मेरे अंदर का तार वहाँ टेलीपैथी कर गया, कनेक्ट हो गया। और निश्चित रूप से होना चाहिए, चूँकि वो नई पीढ़ियाँ आगे समाज के लिए अच्छा कार्य करेंगी। हमारे योग पीठ के सभी समितियों के सभी कार्यकर्ता जितने हैं, अधिकारी जन, वो भी सचमुच अपना किसी इच्छा, किसी स्वार्थ, किसी भावना के बिल्कुल समर्पण भाव से अपने अपने क्षेत्र में सेवा करते रहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण हम आप जान लें। जैसे हमारे गंगा जी कहते कहते कुछ कुछ बहे, हमारे माँ साहब भी कुछ कुछ रहस्य खोले, प्रतिमा जी भी कुछ कुछ बात बोल गई, राजकुमार भैया भी, सब लोग धीरे धीरे तो चर्चा कर रहे थे। सेवा, समर्पण, सहयोग की और सचमुच सबों ने अपनी अपनी ओर से पूरे कार्य किए। सब लोगों को हमने देखा आजकल रोग रुकते नहीं हैं। आप स्टेशन चले जाइए, कलकत्ता हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, ट्रेन पकड़ने वाले व्यक्ति से कहिए कि भैया 1 मिनट रुक जाइए, नहीं मानता है। उसके पैर की गति और तेज हो जाती है। बस स्टैंड जाइए, नहीं रुकता है। बाजार जाइए, किसी को कहिए, नहीं रुकता है। कहीं रुकने को कोई तैयार नहीं होता है। पता नहीं इस कार्यक्रम में, गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम हो, सत्संग भजन का कार्यक्रम हो, लोग क्यों रुकने के लिए तैयार होते और रुकते हैं, ये कहा नहीं जा सकता। एक बात आई ना कि नैन से नैन मिलने की, दृष्टि से दृष्टि योग की। तात्पर्य है गुरु तत्व के सन्निधि में, उनके ऊर्जा के परिसर में, उनके प्रक्षेत्र में रहने से दृष्टि से निश्चित ऊर्जा, कर्णरंध्र से निश्चित ऊर्जा, तृतीय नेत्र से निश्चित ऊर्जा, नासिका श्वास से निश्चित ऊर्जा,
शब्दों से निश्रित ऊर्जा सर्वत्र प्रवाहित होती है और उस ऊर्जा का प्रभाव उस वातावरण में फिर सारे के सारे क्रिएट होते रहते हैं। चलिए, सचमुच कार्य समय को देखते हुए आज 12 बज ही गए, बजना तो है ही, 12 से पहले तो कभी प्रोग्राम होना नहीं है। अधिक चर्चा ना करके बच गई बात कि गुरु पूर्णिमा किस पावन उत्सव के पावन कार्यक्रम में मैं गुरु पद से व्यास पीठ से व्यास जी की ओर से समस्त भगवान की ओर से समस्त क्षेत्रों में सभी लोगों ने कार्य संपादित किया। मैं नाम क्या बताऊं, मुझे लगता है कि कुछ नाम कहीं छूट ना जाए। इस सारे पूजन कार्य के अंतर्गत कल जो कल्याण निमित्त पूजन हुआ विभिन्न देवी देवताओं का, जिसका प्रतिनिधित्व हमारे प्रोफेसर विजय कुमार जी ने की, आज गुरुचरण पूजन में उस कार्य का प्रतिनिधित्व हमारे विजय बाबू के साथ गंगा जी ने, साथ ही साथ हमारे सीमा जी संजीव जी ने की। फिर मध्य चरण में उस पूजन में हमारे विजय बाबू के साथ प्रभात जी रहे, शैलेश जी रहे, सुख जी रहे, सब लोग रहे। उद्देश्य था स्वतंत्र पूजन नहीं, गुरु तत्व का पूजन सबों के कल्याण के लिए हो। सभी शाखाओं से जुड़े हुए लोगों ने अपना कार्य किया। कर्मकांड से भी जुड़े हुए हमारे आचार्य कुशलेंद्र जी के साथ सबों ने कार्य किया। हमारे शैलेंद्र जी के साथ साथ सभी टीम के प्रतिनिधि कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया। मुझे लगता है कि हमारे एनसीसी टीम के साथ साथ सभी समिति के साथ साथ अनेक क्षेत्रों से आए हुए 500 सक्रिय कार्यकर्ताओं ने कार्य किया ही। अनेक लोग अपने को कार्यकर्ता मान करके भी कार्य करते रहे। हम सबों से यही आशीर्वाद भगवान से मांग करके आप सबों को देते हैं कि गुरु तत्व के प्रति, भगवत तत्व के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति आपका प्रेम भाव सद्भावना जागृत रहे। अपने समस्त आदरणीय वंदनीय लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हुए यति भाव से सबों के प्रति आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आप सबों का यह प्रेम भाव, निष्ठा, श्रद्धा जुड़ा रहे, जिससे ये कार्यक्रम और विराट रूप लेता रहे। पता नहीं क्यों ऐसे किसी दिन हम जीते रहते तो पता नहीं चलता है। कोई आध्यात्मिक कार्यक्रम होता है, शिष्य भक्त आदि चिंतित रहते हैं मेरे रूटीन को देख करके, लेकिन पता नहीं व्यासदेव जी की क्या कृपा ऊर्जा रहती कि सचमुच कुछ पता नहीं चलता। शायद कृपा प्रसाद बांटना उनका कार्य था। मुझे लगता है कि ये श्रद्धा भावना बनी ही रहेगी। बहुत सारे लोग इसे तोड़ने का, बिखेरने का, बिगाड़ने का प्रयास कर भी सकते हैं, ना भी कर सकते हैं, सोच भी सकते हैं, नहीं भी सोच सकते हैं। वो इनका दिल दिमाग जाने, वो उनका दिल दिमाग जाने। लेकिन मुझे लगता है कुछ दिल दिमाग से दूर लोग सभी अब तक उपस्थित भी हैं, बहुत देर तक रहे भी, लगे जुटे हुए और लगे रहेंगे। लगता है कि और भी भव्यता इस प्रकार के सहयोग से, चाहे भगवान की कृपा से जहाँ पूर्णिमा हो उत्तरोत्तर तो होती जाएगी। और यही शांति, धैर्य, भावना, सहयोग आप लगे रहें। बात ये भी सही है कि इतना बड़ा कार्य अर्थ साध्य भी है, व्यवस्था साध्य भी है, कष्ट साध्य भी है, मेहनत साध्य भी है, सारी की सारी चीज़ें। और
सभी लोग अपनी भावना निष्ठा से सहयोग प्रदान करते चले जाते हैं स्वयं में। इसमें भी 3 प्रकार के आदमी हैं, जैसा कभी कभी सोचते हैं तो ब्रह्मांड में घूमता है कि 3 प्रकार के आदमी हैं। बोले किसी को इतना है तो देव भगवान कार्य में वो इतना लगाते हैं, और किसी को इतना है तो वो इतना भी लगा देते हैं, किसी को इतना है तो वो इतना भी लगाते हैं। ये उनकी भावना जाने, आत्मा जाने। लेकिन सारे लोग अपनी निष्ठा से कुछ न कुछ तन मन धन शरीर चिंतन सारे के सारे सहयोग लगाते, तभी तो ये कार्य संपन्न होता है। चलिए वाणी को विराम, सबों के प्रति अशेष आशीर्वाद के साथ 2 बार भगवान का नाम ले लेंगे, और साथ ही साथ फिर कलाकारों के कुछ कुछ भजन होते रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारे रहस्य छोड़ रहे हैं, छूट रहा है समय को देखते हुए, कार्य को समेटते हुए। और हम यही चाहते हैं कि स्थूल सूक्ष्म रूप से कहीं भी रहें, किसी देश कोष इलाके में मन से, चित्त से, भावना से आप सबों के हृदय में रहें, बैठे हुए दूर नहीं रहें। और आप सभी भक्त लोग भी मेरे हृदय में, मानस में बैठे रहें, बस और कुछ नहीं। 2 बार सब लोग नाम बोलेंगे। सचमुच सबकी सेवा को बड़ छोट कहत अपराधों की स्थिति है, और मुझे लगता है कि कुछ कुछ बातें कभी बोलनी भी पड़ती हैं। ये पावन कार्यक्रम कुछ महाविद्यालयों को सौभाग्य मिला, जैसा मैंने पूर्व दिवस में चर्चा की थी। जीबी कॉलेज नगोचिया, फिर खगड़िया कॉलेज, फिर उच्च विद्यालय में भी भागवत के कार्यक्रम के साथ अनेक विद्यालयों में, मध्य विद्यालयों में, महाविद्यालयों में कार्यक्रम के अवसर प्राप्त होते रहे हैं। और निश्चित रूप से 2 बार कार्यक्रम संपन्न हुआ। लगता है कि कुछ भिन्न भिन्न प्रकल्पों को लेकर के इस महाविद्यालय का विकास और भी होगा, जिससे सभी हमारे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारीगण का, उसमें सेवा देने वाले का भी विकास होगा। और उसके जड़ में सिंचन हमारे गंगा बाऊ जल से करते रहे हैं। सब कार्य में हम और क्या बतावें, अधिक बात हमारे राजकुमार भैया इतनी देर तक शायद बहुत कम जगते हैं। दोनों दिनों कार्यक्रम में आनंद रस लेते रहे, दर्शन करते रहे, और भी सारे लोग इनके प्रति क्या बोले। 2 बार भगवान का नाम, गुरु तत्व से, भगवान से नाता आपका हमारा ना छूटे, यही ये कौन महीना है भैया, बुला रहे हैं? सावन। चलिए आज सावन भी प्रवेश कर चुका है। रात्रि ठीक 12 के बाद कांटे में, और आषाढ़ पूर्णिमा का भी अंत हो रहा है ना। दोनों समागम पर हम आप स्थिर हैं। सावन में होली कौन सब खेलिएगा? आप भी पारसजी ये हटाए हैं हाथ। पीछे से हमारे 1-2 लोग और हैं, सुरेश जी भी हैं, और सारे लोग हैं, कुछ उठा रहे हैं, दुख चुका रहे हैं। बलवीर भैया आप उठाइएगा, उठा तो जरूर दीजिएगा। हमको लगता है सब लोग उठाएंगे। संसार में
होली हम आप खेलते हैं ऋतुकाल समय में, फागुन मास में। राम जी भी होली खेले, कृष्ण जी भी, सब लोग। एक ऐसे कौन तत्व है जो रोज होली खेलते हैं? गुरु बिन होरी कौन खिलावे, कोई पंथ लगावे। गुरु बिन होरी कौन खिलावे, गुरु बिन होरी कौन खिलावे। गुरु बिन होरी कौन खिलावे। गुरु बिन होरी कौन खिलावे। कोई पंथ लगावे, कोई पंथ लगावे। गुरु बिन होरी कौन खिलावे। करे कौन निर्मल याची को, करे कौन बिलमल याची को। माया मन ते छुड़ावे। मायानंद चुरावे। गुरु बिन होरी कौन खिलावे। को रंग चलत के ऊपर, अंग जगत के ऊपर, को अंग जगत के ऊपर। को रंग चढ़ावे, को रंग चढ़ावे। गुरु बिन होरी कौन खिलावे। कोई पंथ लगावे, कोई पंथ लगावे। गुरु बिन होरी कौन खिलावे। गुरु बिन होरी कौन खिलावे। लाल गुलाब निलायन हाथ सो, लाल गुलाल लगाए हाथ सो। धर्म अबीर उड़ावे, हाँ अबीर उड़ावे। गुरु बिन होरी कौन खिलावे। गुरु बिन होरी कौन खिलावे। कोई पंथ लगावे, कोई पंख लगावे। गुरु बिन होरी कौन खिलावे। गुरु बिन होरी कौन खिलावे। गुरु बिन होरी कौन खिलावे, खिलावे, खिलावे। गुरु बिन होरी कौन खिलावे। गुरु बिन होरी कौन खिलावे। गुरु बिन होरी कौन खिलावे।
गुरु बिन होरी कौन खिलावे गुरु बिन पंथ लगावे रे कोई पंख लगावे रे गुरु बिन होरी कौन खिलावे गुरु बिन होरी कौन खिलावे। भ्रम का अबीर उड़ाते हैं। चलिए व्याख्या नहीं करेंगे। तीन लोक की माया भूख के तीन लोक की माया के संबंध चलाते हैं ना। तीन लोक की माया भूख के तीन लोक की माया भूखत ऐसी भाग रमावे होरी 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 कौन खिलावे गुरु बिन होरी कौन खिलावे गुरु बिन होरी कौन खिलावे गुरु बिन होरी होरी ने तिन्ने फिरत वावरी ने तिन्ने फिरत बावरी नैनन में कब आवे नैनन में कब आवे गुरु बिन होरी कौन खिलावे गुरु बिन होरी कौन खिलावे। हरि को लते अनन हरियासो रसियासो हरि को नन कायम रसियासो मचावे काहे धूम मचा काहे धूम मचावे धूम मचावे गुरु बिन होरी कौन खिलावे। कोई पंथ लगावे होरी कौन खिलावे गुरु बिन होरी कौन खिलावे।
गुरु बिन होरी कौन खिलावे, गुरु बिन होरी कौन खिलावे, गुरु बिन होरी कौन खिलावे, गुरु बिन खिलावे जी कौन खिलावे, कौन खिलावे हो कौन खिलावे, बिन होरी कौन खिलावे, गुरु बिन होरी कौन खिलावे, गुरु बिन पंथ लगावे हरि कोई अंग लगावे, गुरु बिन होरी कौन खिलावे, गुरु बिन होरी कौन खिलावे, हो कौन खिलावे, होरी कौन की जय। वाणी को विराम। फिर कुछ भजन हमारे कलाकार लोग आनंद देंगे और फिर सब लोग धीरे धीरे अपने निकेत को भी प्रस्थान करेंगे। प्रसाद में हाय हमारे सियासरन पोद्दार जी, श्री सियासरन पोद्दार जी हमारे स्वामी आगवानंद जी महाराज का अंग वस्त्र से सम्मान कर रहे हैं। आप लोग ताली बजाएंगे जरूर।